Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। पे तो खास ध्यान होता है, जो लोग सत्ता में हैं उनका खास ध्यान होता है। कल तेजस्वी जी ने एक बात कही कि खेला तो दरअसल में अब शुरू हुआ है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया कि लालू जी शेर हैं और हर संघर्ष का मुकाबला करने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। आप 90 से लालू जी, लोग कहते हैं कि सत्ता में है, लेकिन लालू जी संघर्ष करते ही आए हैं और जब तक रहेंगे ये संघर्ष करते रहेंगे। मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के हित में काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, जहां आपने कहा कि तेजस्वी ने कल अपनी बात मीडिया के सामने रख दी है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है जी। तो वो अब चूंकि अब 3 महीने के बाद देखिए आम चुनाव है, आरजेडी को भी जाना पड़ेगा। क्या एजेंडा होगा, क्योंकि एनडीए और बीजेपी कह रही है कि सारे करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन। कोई एक विपक्षी दल के नेता करप्ट होते, देश के पूरे विपक्षी दल के नेता करप्ट है। उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे, जो लोग जिनको राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो भी सब करप्ट है। जिसके यहाँ कोई सरकारी फाइलें नहीं आती हैं, जिसके यहाँ कोई, मतलब मेरी बहन है, अब तो मुझे डर लगता है कि हमारे बच्चों को भी शायद एजेंसियाँ बुलाएगी जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव में तो जाना है, लेकिन हम जो जनता के मुद्दे हैं, खास तौर पे जिस तरह से देश में एक बेरोजगारी का, युवाओं के लिए कहीं रोजगार नहीं है और महंगाई है, मतलब इनका तो सिर्फ मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कराना, राम मंदिर, और ये ठीक है। मतलब एक मैं भी हिंदू हूँ और आज मतलब पूजा पाठ करना ये अपना अधिकार है, बट सिर्फ यही मुद्दा नहीं होना चाहिए। देश में विकास का भी मुद्दा होना चाहिए। नीतीश जी कहाँ चले गए? नीतीश जी देखिए छोड़कर चल, नीतीश जी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ इतना सब कुछ कहते थे। अगर नीतीश जी से ही पूछा जाए तो वो इसको विस्तार पूर्वक आपको जरूर बताएंगे। तो ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, तो उसमें अब तो नीतीश जी भी पाला बदल के उधर जा चुके हैं। तो नीतीश जी की नजरों में लालू जी क्या है, फिर आरजेडी क्या है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को अब ये विश्वास नहीं रहा कि राम मंदिर बनने के बाद भी मतलब मैं मेजॉरिटी मतलब शायद नहीं ला पाऊंगा, इसलिए उनको नीतीश जी की आवश्यकता पड़ी है बिहार में स्पेशली, क्योंकि बिहार में काफ़ी सीटें हैं, 40 सीटें हैं और वो चाहते हैं कि उनके जाने से। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत धैर्य से नीतीश जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे से देख रही है और स्पेशली बिहार के युवाओं में बहुत आक्रोश है। जिस तरह से तेजस्वी 17 साल 18 साल ये बीजेपी और जेडीयू सरकार में रही और इन्होंने एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया। ऊपर से मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहाँ से रोजगार लाएंगे, और 17 महीने में तेजस्वी ने ये करके दिखाया। हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने अलग अलग विभागों में कार्य करके दिखाया, शिक्षा में इतना सुधार हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई थी और नीतीश कुमार जी को भी ये डर था कि ये लोग इन लोगों से दिक्कत होगी, स्पेशली तेजस्वी से और राष्ट्रीय जनता दल सरकार से। तो यही कारण मुझे लगता है कि आरजेडी में जेडीयू के कुछ विधायक पाला बदलने वाले थे, इसी बात का डर था। ये तो अपने विधायकों से मतलब पूछ सकते थे जी, पूछ सकते थे। तो ये सब एक पाला बदलने का एक ठीकरा फोड़ते हैं नीतीश कुमार जी। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि बिहार की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि आप बार बार पाला क्यों बदलते हैं। विस्तार पूर्वक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी से मैं भी विनती करूंगी, मैं भी विनती करूंगी कि मुख्यमंत्री जी हम सब भी जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके साथ आना चाहे आरजेडी के साथ, दरवाजे खुले? जवाब नहीं दे रहे हैं सर जी। अब क्या कहूँ, वो मतलब नीतीश कुमार जी बड़े हैं, माननीय हैं, मतलब अभी भी संभावना के दरवाजे खुले हैं। 2025 के पहले नीतीश जी अगर आएंगे तो आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। नहीं, ये प्रश्न क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि अब ये बीजेपी पे डिपेंड करता है कि वो उनको निकालेगी, रखेगी, क्या बात करने के लिए मौजूद है। कैसे देख रही हैं विपक्ष? आज देश के सारे विपक्षी दलों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और स्पेशली हमारे परिवार पे तो खास ध्यान होता है। जो लोग सत्ता में हैं उनका खास ध्यान होता है। कल तेजस्वी जी ने एक बात कही कि खेला तो दरअसल में अब शुरू हुआ है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया कि लालू जी शेर हैं और हर संघर्ष का मुकाबला करने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। आप 90 से लालू जी
लोग कहते हैं कि सत्ता में है, लेकिन लालू जी संघर्ष करते ही आए हैं और जब तक रहेंगे या संघर्ष करते रहेंगे। मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के हित में काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, जहां आपने कहा कि तेजस्वी ने कल अपनी बात मीडिया के सामने रख दी है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है जी। तो वो अब चूंकि अब 3 महीने के बाद देखिए आम चुनाव है, आरजेडी को भी जाना पड़ेगा, क्या एजेंडा होगा? क्योंकि एनडीए और बीजेपी कह रही है कि सारे करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन। कोई एक विपक्षी दल के नेता करप्ट होते, देश के पूरे विपक्षी दल के नेता करप्ट है, उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे, जो लोग जिनको राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो भी सब करप्ट है। जिसके यहाँ कोई सरकारी फाइलें नहीं आती हैं, जिसके यहाँ कोई, मतलब मेरी बहन है, अब तो मुझे डर लगता है कि हमारे बच्चों को भी शायद ये एजेंसियाँ बुलाएगी जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव में तो जाना है, लेकिन हम जो जनता के मुद्दे हैं, खास तौर पे जिस तरह से देश में एक बेरोजगारी का युवाओं के लिए कहीं रोजगार नहीं है और महंगाई है, मतलब इनका तो सिर्फ मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कराना, राम मंदिर, और ये ठीक है, मतलब एक मैं भी हिंदू हूँ और आज मतलब पूजा पाठ करना ये अपना अधिकार है, बट सिर्फ यही मुद्दा नहीं होना चाहिए, देश में विकास का भी मुद्दा होना चाहिए। नीतीश जी कहाँ चले गए? नीतीश जी देखिए छोड़कर चल, नीतीश जी यही नीतीश जी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ इतना सब कुछ कहते थे। अगर नीतीश जी से ही पूछा जाए तो वो इसको विस्तार पूर्वक आपको जरूर बताएंगे। तो ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, तो उसमें अब तो नीतीश जी भी पाला बदल के उधर जा चुके हैं, तो नीतीश जी की नजरों में लालू जी क्या है, फिर आरजेडी क्या है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को अब ये विश्वास नहीं रहा कि राम मंदिर बनने के बाद भी मतलब मैं मेजॉरिटी मतलब शायद नहीं ला पाऊंगा, इसलिए उनको नीतीश जी की आवश्यकता पड़ी है बिहार में स्पेशली, क्योंकि बिहार में काफ़ी सीटें हैं, 40 सीटें हैं और वो चाहते हैं कि उनके जाने से, लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत धैर्य से नीतीश जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे से देख रही है और स्पेशली बिहार के युवाओं में बहुत आक्रोश है। जिस तरह से तेजस्वी 17 साल 18 साल ये बीजेपी और जेडीयू सरकार में रही और इन्होंने एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया, ऊपर से मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहां से रोजगार लाएंगे, और 17 महीने में तेजस्वी ने ये करके दिखाया। हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने अलग अलग विभागों में कार्य करके दिखाया, शिक्षा में इतना सुधार हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई थी और नीतीश कुमार जी को भी ये डर था कि ये लोग इन लोगों से दिक्कत होगी, स्पेशली तेजस्वी से और राष्ट्रीय जनता दल सरकार से। तो यही कारण मुझे लगता है आरजेडी में जेडीयू के कुछ विधायक पाला बदलने वाले थे, इसी बात का डर था। ये तो अपने विधायकों से मतलब पूछ सकते थे जी, पूछ सकते थे। तो ये सब एक पाला बदलने का एक ठीकरा फोड़ते हैं नीतीश कुमार जी। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि बिहार की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि आप बार बार पाला क्यों बदलते हैं। विस्तार पूर्वक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी से मैं भी विनती करूंगी, मैं भी विनती करूंगी कि मुख्यमंत्री जी हम सब भी जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके साथ आना चाहे आरजेडी के साथ, दरवाजे खुले? जवाब नहीं दे रहे निशा जी। अब क्या कहूँ, वो मतलब नीतीश कुमार जी बड़े हैं, माननीय हैं, मतलब अभी भी संभावना के दरवाजे खुले हैं। 2025 से पहले नीतीश जी अगर आएंगे तो आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। नहीं, ये प्रश्न क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि अब ये बीजेपी पे डिपेंड करता है कि वो उनको निकालेगी, रखेगी, क्या करेगी। बात करने के लिए मिश्रा पार्टी मौजूद है, कैसे देख रही मैम? विपक्ष, आज देश के सारे विपक्षी दलों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और हमारे स्पेशली हमारे परिवार पे तो खास ध्यान होता है, जो लोग सत्ता में हैं उनका खास ध्यान होता है। कल तेजस्वी जी ने एक बात कही कि खेला तो दरअसल में अब शुरू हुआ है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया कि लालू जी शेर हैं और हर संघर्ष का मुकाबला करने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, आप 90 से लालू जी, लोग कहते हैं कि सत्ता में है, लेकिन लालू जी संघर्ष करते ही आए हैं और जब तक रहेंगे या संघर्ष करते रहेंगे। मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के हित में काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, जहां आपने कहा कि तेजस्वी ने कल अपनी बात मीडिया के सामने रख दी है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है जी। तो वो अब चूंकि अब 3 महीने के बाद देखिए आम चुनाव है, आरजेडी को भी जाना पड़ेगा, क्या एजेंडा होगा? क्योंकि एनडीए और बीजेपी कह रही है कि सारे करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन। कोई एक विपक्षी दल के नेता करप्ट होते, देश के पूरे विपक्षी दल के नेता करप्ट है, उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे, जो लोग जिनको राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो भी सब करप्ट है। जिसके यहाँ कोई सरकारी फाइलें नहीं आती हैं, जिसके यहाँ कोई, मतलब मेरी बहन है, अब तो मुझे डर लगता है कि हमारे बच्चों को भी शायद ये एजेंसियाँ बुलाएगी जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव में तो जाना है, लेकिन हम जो
जनता के मुद्दे हैं, खास तौर पे जिस तरह से देश में एक बेरोजगारी का युवाओं के लिए कहीं रोजगार नहीं है और महंगाई है, मतलब इनका तो सिर्फ मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कराना, राम मंदिर, और ये ठीक है, मतलब एक मैं भी हिंदू हूँ और आज मतलब पूजा पाठ करना ये अपना अधिकार है, बट सिर्फ यही मुद्दा नहीं होना चाहिए, देश में विकास का भी मुद्दा होना चाहिए। नीतीश जी कहाँ चले गए? नीतीश जी देखिए छोड़कर चल, नीतीश जी यही नीतीश जी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ इतना सब कुछ कहते थे। अगर नीतीश जी से ही पूछा जाए तो वो इसको विस्तार पूर्वक आपको जरूर बताएंगे। तो ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, तो उसमें अब तो नीतीश जी भी पाला बदल के उधर जा चुके हैं, तो नीतीश जी की नजरों में लालू जी क्या है, फिर आरजेडी क्या है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को अब ये विश्वास नहीं रहा कि राम मंदिर बनने के बाद भी मतलब मैं मेजॉरिटी मतलब शायद नहीं ला पाऊंगा, इसलिए उनको नीतीश जी की आवश्यकता पड़ी है बिहार में स्पेशली, क्योंकि बिहार में काफ़ी सीटें हैं, 40 सीटें हैं और वो चाहते हैं कि उनके जाने से, लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत धैर्य से नीतीश जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे से देख रही है और स्पेशली बिहार के युवाओं में बहुत आक्रोश है। जिस तरह से तेजस्वी 17 साल 18 साल ये बीजेपी और जेडीयू सरकार में रही और इन्होंने एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया, ऊपर से मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहां से रोजगार लाएंगे, और 17 महीने में तेजस्वी ने ये करके दिखाया। हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने अलग अलग विभागों में कार्य करके दिखाया, शिक्षा में इतना सुधार हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई थी और नीतीश कुमार जी को भी ये डर था कि ये लोग इन लोगों से दिक्कत होगी, स्पेशली तेजस्वी से और राष्ट्रीय जनता दल सरकार से। तो यही कारण मुझे लगता है कि आरजेडी में जेडीयू के कुछ विधायक पाला बदलने वाले थे, इसी बात का डर था। ये तो अपने विधायकों से मतलब पूछ सकते थे जी, पूछ सकते थे। तो ये सब एक पाला बदलने का एक ठीकरा फोड़ते हैं नीतीश कुमार जी। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि बिहार की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि आप बार बार पाला क्यों बदलते हैं। विस्तार पूर्वक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी से मैं भी विनती करूंगी, मैं भी विनती करूंगी कि मुख्यमंत्री जी हम सब भी जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके साथ आना चाहे आरजेडी के साथ, दरवाजे खुले? जवाब नहीं दे रहे हैं जी। अब क्या कहूँ, वो मतलब नीतीश कुमार जी बड़े हैं, माननीय हैं, मतलब अभी भी संभावना के दरवाजे खुले हैं। 2025 के पहले नीतीश जी अगर आएंगे तो आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। नहीं, ये प्रश्न क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि अब ये बीजेपी पे डिपेंड करता है कि वो उनको निकालेगी, रखेगी, क्या करेगी। बात करने के लिए मौजूद है, कैसे देख रही मैम? विपक्ष, आज देश के सारे विपक्षी दलों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और हमारे स्पेशली हमारे परिवार पे तो खास ध्यान होता है, जो लोग सत्ता में हैं उनका खास ध्यान होता है। कल तेजस्वी जी ने एक बात कही कि खेला तो दरअसल में अब शुरू हुआ है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया कि लालू जी शेर हैं और हर संघर्ष का मुकाबला करने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, आप 90 से लालू जी, लोग कहते हैं कि सत्ता में है, लेकिन लालू जी संघर्ष करते ही आए हैं और जब तक रहेंगे ये संघर्ष करते रहेंगे। मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के हित में काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, जहां आपने कहा कि तेजस्वी ने कल अपनी बात मीडिया के सामने रख दी है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है जी। तो वो अब चूंकि अब 3 महीने के बाद देखिए आम चुनाव है, आरजेडी को भी जाना पड़ेगा, क्या एजेंडा होगा? क्योंकि एनडीए और बीजेपी कह रही है कि सारे करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन। कोई एक विपक्षी दल के नेता करप्ट होते, देश के पूरे विपक्षी दल के नेता करप्ट है, उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे, जो लोग जिनको राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो भी सब करप्ट है। जिसके यहाँ कोई सरकारी फाइलें नहीं आती हैं, जिसके यहाँ कोई, मतलब मेरी बहन है, अब तो मुझे डर लगता है कि हमारे बच्चों को भी शायद एजेंसियाँ बुलाएगी जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव में तो जाना है, लेकिन हम जो जनता के मुद्दे हैं, खास तौर पे जिस तरह से देश में एक बेरोजगारी का युवाओं के लिए कहीं रोजगार नहीं है और महंगाई है, मतलब इनका तो सिर्फ मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कराना, राम मंदिर, और ये ठीक है, मतलब एक मैं भी हिंदू हूँ और आज मतलब पूजा पाठ करना ये अपना अधिकार है, बट सिर्फ यही मुद्दा नहीं होना चाहिए, देश में विकास का भी मुद्दा होना चाहिए। नीतीश जी कहाँ चले गए? नीतीश जी देखिए छोड़कर चल, नीतीश जी यही नीतीश जी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ इतना सब कुछ कहते थे। अगर नीतीश जी से ही पूछा जाए तो वो इसको विस्तार पूर्वक आपको जरूर बताएंगे। तो ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, तो उसमें अब तो नीतीश जी भी पाला बदल के उधर जा चुके हैं, तो नीतीश जी की नजरों में लालू जी क्या है, फिर आरजेडी क्या है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को अब ये विश्वास नहीं रहा कि राम मंदिर बनने के बाद भी
मतलब मैं मेजॉरिटी मतलब शायद नहीं ला पाऊंगा, इसलिए उनको नीतीश जी की आवश्यकता पड़ी है बिहार में स्पेशली, क्योंकि बिहार में काफ़ी सीटें हैं, 40 सीटें हैं और वो चाहते हैं कि उनके जाने से। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत धैर्य से नीतीश जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे से देख रही है और स्पेशली बिहार के युवाओं में बहुत आक्रोश है। जिस तरह से तेजस्वी 17 साल 18 साल ये बीजेपी और जेडीयू सरकार में रही और इन्होंने एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया। ऊपर से मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहां से रोजगार लाएंगे और 17 महीने में तेजस्वी ने ये करके दिखाया। हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने अलग अलग विभागों में कार्य करके दिखाया, शिक्षा में इतना सुधार हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई थी और नीतीश कुमार जी को भी ये डर था कि ये लोग इन लोगों से दिक्कत होगी, स्पेशली तेजस्वी से और राष्ट्रीय जनता दल सरकार से। तो यही कारण मुझे लगता है आरजेडी में जेडीयू के कुछ विधायक पाला बदलने वाले थे, इसी बात का डर था। ये तो अपने विधायकों से मतलब पूछ सकते थे जी, पूछ सकते थे। तो ये सब एक पाला बदलने का एक ठीकरा फोड़ते हैं नीतीश कुमार जी। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि बिहार की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि आप बार बार पाला क्यों बदलते हैं। विस्तार पूर्वक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी से मैं भी विनती करूंगी, मैं भी विनती करूंगी कि मुख्यमंत्री जी हम सब भी जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके साथ आना चाहे आरजेडी के साथ, दरवाजे खुले हैं। जवाब नहीं दे रहे अब क्या कहूँ, वो मतलब नीतीश कुमार जी बड़े हैं, माननीय हैं, मतलब अभी भी संभावना के दरवाजे खुले हैं। 2025 से पहले नीतीश जी अगर आएंगे तो आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। नहीं, ये प्रश्न क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि अब ये बीजेपी पे डिपेंड करता है कि वो उनको निकालेगी, रखेगी, क्या करेगी। बात करने के लिए मिश्रा भारती मौजूद हैं, कैसे देख रही मैम? विपक्ष, आज देश के सारे विपक्षी दलों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और हमारे स्पेशली हमारे परिवार पे तो खास ध्यान होता है। जो लोग सत्ता में हैं उनका खास ध्यान होता है। कल तेजस्वी जी ने एक बात कही कि खेला तो दरअसल में अब शुरू हुआ है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया कि लालू जी शेर हैं और हर संघर्ष का मुकाबला करने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, आप 90 से लालू जी, लोग कहते हैं कि सत्ता में है लेकिन लालू जी संघर्ष करते ही आए हैं और जब तक रहेंगे ये संघर्ष करते रहेंगे। मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के हित में काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, जहां आपने कहा कि तेजस्वी ने कल अपनी बात मीडिया के सामने रख दी है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है जी। तो वो अब चूंकि अब 3 महीने के बाद देखिए आम चुनाव है, आरजेडी को भी जाना पड़ेगा, क्या एजेंडा होगा? क्योंकि एनडीए और बीजेपी कह रही है कि सारे करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन। कोई एक विपक्षी दल के नेता करप्ट होते, देश के पूरे विपक्षी दल के नेता करप्ट है, उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे, जो लोग जिनको राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो भी सब करप्ट है। जिसके यहाँ कोई सरकारी फाइलें नहीं आती हैं, जिसके यहाँ कोई, मतलब मेरी बहन है, अब तो मुझे डर लगता है कि हमारे बच्चों को भी शायद एजेंसियाँ बुलाएगी जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव में तो जाना है, लेकिन हम जो जनता के मुद्दे हैं, खास तौर पे जिस तरह से देश में एक बेरोजगारी का, युवाओं के लिए कहीं रोजगार नहीं है और महंगाई है, मतलब इनका तो सिर्फ मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कराना, राम मंदिर, और ये ठीक है, मतलब एक मैं भी हिंदू हूँ और आज मतलब पूजा पाठ करना ये अपना अधिकार है, बट सिर्फ यही मुद्दा नहीं होना चाहिए, देश में विकास का भी मुद्दा होना चाहिए। नीतीश जी कहाँ चले गए? नीतीश जी देखिए छोड़कर चल, नीतीश जी यही नीतीश जी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ इतना सब कुछ कहते थे। अगर नीतीश जी से ही पूछा जाए तो वो न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।